रुको, अगर आप सोचते हैं कि ओरल का मतलब सिर्फ अंदर तक जाना होता है तो आप शायद सबसे बड़ा मिथक मान बैठे हैं। सच ये है कि ज़्यादातर लोग जो समझते हैं वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, और यही वजह है कि कई बार एक्सपीरियंस ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल या इवन डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। आज हम एक ऐसे सवाल को पूरी क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है लेकिन कोई ओपनली पूछता नहीं। क्या ओरल के दौरान अंदर जीभ का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है? हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और कोच डॉक्टर फिज़ा खान, और आज हम इस टॉपिक को बिना घुमाएं सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि आधा ज्ञान सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ाता है, क्लैरिटी नहीं देता। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए, ह्यूमन बॉडी रैंडम नहीं है, ये डिज़ाइन है। हर चीज़ का एक पर्पस है, एक स्ट्रक्चर है। और जब हम फीमेल बॉडी की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी बाहर होती है, अंदर नहीं। ये सुनकर आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है क्योंकि हमें हमेशा यही बताया जाता है कि अंदर ही सब कुछ होता है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टा है। अगर आप ध्यान से समझें तो जो सबसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं वो बाहरी हिस्सों में ही होते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती है, वहीं सबसे ज़्यादा सेंसेशन जनरेट होती है। इसलिए अगर आप सिर्फ अंदर पर फोकस कर रहे हैं तो आप असल में उस हिस्से को इग्नोर कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं मेन सवाल पर, क्या अंदर जीभ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और बॉडी अवेयरनेस पर बेस्ड फैक्ट है। क्योंकि सेंसेशन क्रिएट करने के लिए अंदर जाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि सही जगह और सही तरीके से अटेंशन देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहीं पर लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि परफॉर्मेंस का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ अलग करना, कुछ ऐसा करना जो स्पेशल लगे। लेकिन इंटीमेसी का असली मतलब टेक्निक नहीं, कनेक्शन होता है। अगर कनेक्शन नहीं है तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी, और अगर कनेक्शन स्ट्रांग है तो सिंपल चीज़ें भी पावरफुल बन जाती हैं। अब बात करते हैं सही अप्रोच की। सबसे पहली चीज़, जल्दी नहीं समझ जरूरी है। इंटीमेसी कोई रेस नहीं है कि जितनी जल्दी फिनिश करोगे उतना अच्छा। ये एक प्रोसेस है, एक एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है। जब आप जल्दी करते हो तो आप बॉडी को टाइम नहीं देते रेस्पॉन्ड करने का, लेकिन जब आप पेशेंस रखते हो तो हर स्टेप नेचुरल और कंफर्टेबल बनता है। दूसरी चीज़, एक्सटर्नल फोकस ही रियल की है। सॉफ्ट टच, जेंटल अप्रोच, अटेंशन और प्रेजेंस, ये चार चीज़ें मिलकर एक्सपीरियंस बनाती हैं। बॉडी नेचुरली सॉफ्ट और स्मूथ स्टिमुलेशन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। अगर अप्रोच हार्श या रश्ड होगी तो रिस्पॉन्स भी वीक होगा, इसलिए सॉफ्टनेस और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, पूरा एरिया इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ एक पॉइंट नहीं। बहुत लोग सिर्फ एक ही जगह फोकस करते हैं और बाकी हिस्सों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आसपास के हिस्से जैसे इनर थाइस, पेल्विक एरिया और सराउंडिंग रीजन्स भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जब आप पूरे एरिया को इंक्लूड करते हो तो एक्सपीरियंस ज़्यादा बैलेंस और सेटिस्फाइंग बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंफर्ट और कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग ओपन नहीं हो पाते क्योंकि उनके माइंड में डाउट्स होते हैं। मैं परफेक्ट नहीं दिखता, मेरा बॉडी टोन सही नहीं है, स्किन डार्क है, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। लेकिन एक रियलिटी चेक, ह्यूमन बॉडी परफेक्ट नहीं होती, नेचुरल होती है, और नेचुरल चीज़ें ही सबसे रियल होती हैं। प्रीवेट एरियाज का थोड़ा डार्क होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये हार्मोन्स और फ्रिक्शन की वजह से होता है और ये हर किसी में होता है। इसे लेकर इनसिक्योर होना या कॉम्पेयर करना सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तभी आप कंफर्टेबल होते हो, और जब आप कंफर्टेबल होते हो तभी आप ओपन हो पाते हो। अब बात करते हैं हिजीन की, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस का एक बड़ा हिस्सा हिजीन से आता है। अगर आप क्लीन और फ्रेश फील करते हो तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। छोटी छोटी हैबिट्स जैसे रेगुलर क्लीनिंग, प्रॉपर केयर और सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल कंफर्ट भी देती है। अब एक स्मार्ट फ्लो समझिए। जब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन सही तरीके से होता है तो बॉडी नेचुरली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है। इसका मतलब है कि जो कनेक्शन बनता है वो फोर्स्ड नहीं होता बल्कि नेचुरली बिल्ड होता है, और यही चीज़ एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, बस सही तरीके से कनेक्ट करना होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई एक रूल सबके लिए काम नहीं करता। हर इंसान अलग है, हर प्रेफरेंस अलग है, हर कंफर्ट लेवल अलग है। जो एक के लिए सही है ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वही सही हो। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन, कंफर्ट और अवेयरनेस। अगर आप अपने पार्टनर को समझते हो, उसकी कंफर्ट का ध्यान रखते हो, तो आप ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हो। फाइनल रियलिटी चेक, लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है,
क्या बेस्ट टेक्निक है। लेकिन सच ये है कि सही सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सही सवाल है कि कैसे समझना है। जब आप समझ जाते हो तो आपको टेक्निक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नेचुरली सही करते हो क्योंकि आप अवेयर होते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी किसी चीज़ को बिना सही नॉलेज के असूम किया और बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप गलत थे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब हम सीखते हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करते हैं। कमेंट में लर्न लिखिए और ख़ुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप गैस नहीं करेंगे बल्कि समझकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गैसवर्क कन्फ्यूजन बढ़ाता है और अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी देती है। अगर आपको ऐसे ही क्लियर, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बेस्ड नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सही नॉलेज ही कन्फ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।